वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकाउंट्स फंडा। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आपने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, और उसके साथ साथ पढ़ा था आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये दो टॉपिक पढ़ाए थे मैंने, और आज भी आपको दो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन या WCR और IFR की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने को। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, मेरी दो बातें आपने याद रखनी है। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, और लॉस होता है तो पार्टनर डेबिट होता है। गेनिंग ऑलवेज डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज क्रेडिट होता है। ये दो बातें बताई थी मैंने, और ये आपके माइंड में हर वक्त रहना चाहिए। प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट है, लॉस से पार्टनर डेबिट है। गेनिंग ऑलवेज डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग हमेशा क्रेडिट होता है। ये बातें आप याद रखेंगे हमेशा। चैप्टर नंबर 4 में, 5 में, 6 में, हर चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, अगर आपको जर्नल नहीं पता है, तो लेकिन जर्नल का आपको ये जो दो बातें बताई हैं मैंने, ये आपको प्रॉपर आपके माइंड में है, तो आप अच्छे से एंट्री कवर कर पाओगे। जैसे भाई कुछ चीजें होती हैं, जैसे प्रॉफिट वगैरह है, मैंने लिखा भी प्रॉफिट बांटना है, आपने प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट बांटना है मीन्स तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल। अगर मैंने ये कहा कि जनरल रिजर्व बांटना है, जनरल रिजर्व बांटना मीन्स प्रॉफिट है, तो पार्टनर फिर क्रेडिट होगा, तो आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैंने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जो कि कंपनी का, फर्म का प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना सिंपल हो गया। अगर आपने प्रॉफिट बांटना है, रिजर्व बांटना है और WCR बांटना है या कोई अदर प्रॉफिट बांटना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसको डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है। तो ये जो प्रॉफिट होता है, ये होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट। तो ये हमारा किस रेशो में होगा, अगर वो बांटना चाहते हैं तो, यानी दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी भी एंट्री को, तो आप सिंपल से उसे बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सिंपल। लेकिन अगर यही बात मैं कहूं कि भाई क्या नाम है, पार्टनर जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाह रहे हैं, उसको ओरिजिनल वैल्यू पे नेक्स्ट बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसको बांटना नहीं चाह रहे हैं। यानी जनरल रिजर्व अगर आपके पास में 20,000 है और पार्टनर इसी को एज इट इज देखना चाह रहे हैं नई बैलेंस शीट के अंदर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपका जो रूल लगेगा वो लगेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कब है ये, जब नहीं बांटना चाह रहे हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या था हमारा लास्ट वीडियो में, वो था गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सेम, यानी अगर प्रॉफिट किसी भी चीज को नहीं बांटना चाह रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को ही कंटिन्यू करना चाह रहा है किसी भी चीज का, तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांटेंगे, पहली बात। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट था, अगर हमें लॉस हो जाए, अगर आपको P&L का डेबिट बैलेंस दे दे, डेबिट बैलेंस मीन्स होता है लॉस, तो लॉस से क्या होगा, हमारा पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारे लॉस होते हैं, सस्पेंस अकाउंट। इससे हमारा लॉस हुआ तो पार्टनर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये भी किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। अगर बांटना चाह रहे हैं, अगर बांटना चाहते हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो आप सिंपल उसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे। जैसा भी मैंने आपको बताया, अगर मेरे को रिजर्व बांटने के लिए बोला गया है, WCR बांटने के लिए बोला गया, तो हम सिंपल जब WCR को डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो गया है तो लॉस से पार्टनर हमारा डेबिट होगा। आपको एंट्री नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि भैया लॉस से पार्टनर डेबिट होगा,
सेम मैंने इधर बताया आपको कि भैया आपने अगर बांटना नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू विल बी कंटिन्यू, तो आप क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसमें आपको लास्ट वीडियो में बताया था सैक्रिफाइस रेशो गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको याद होगा, सैक्रिफाइस इक्वल टू होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉफिट के केस में। अगर हमें लॉस हो जाए, अगर हमें लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री रिवर्स कर देंगे। तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। इंपॉर्टेंट बात, याद रखने वाली बात। और अगर आपको लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही हुआ है, तो आप सिंपल गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, बस। इतना सा फॉर्मेट है, इतनी एंट्री है। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं, आपने एंट्री नहीं रटनी है, आपने एंट्री नहीं रटनी है बिल्कुल भी। आपने समझ लेना है एक बारी में, और समझ में ये लेना है आपने कि भैया अगर प्रॉफिट बटेगा तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। अगर बांटना नहीं चाह रहे किसी भी चीज को, किसी भी चीज को नहीं बांटना चाह रहे हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, तो आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइस रखना है। और अगर लॉस हो रहा है इस केस में, तो आप सैक्रिफाइस टू गेनिंग कर देंगे, बस जी। इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है हमारे 3:2 में, 3:2 में हमारे पार्टनर है, और बैलेंस शीट में या बुक्स में आपको 20,000 का जनरल रिजर्व शो कर दे, और इसको बांटना है हमें, तो हमसे पूछेगा जनरल एंट्री क्या करेंगे। बहुत सिंपल बताई थी आपको, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट है, तो हम एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। तो एंट्री क्या है, 20,000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 4 और 8,000, 12 और 8 आ गया हमारा। हमने बांट दिया इसको 3:2 में। अगर यही प्रॉफिट, ये रिजर्व आपका ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये बांटना नहीं चाह रहा है, ये तो बांटने का केस था, अब बांटना नहीं चाह रहा है, तो क्वेश्चन में ये चीजें लिखेगा कि बांटना है या नहीं बांटना है, या ओरिजिनल वैल्यू विल बी कंटिन्यू, कुछ भी लिख देगा इस तरह से कि आपने समझना है क्वेश्चन को कि बांटना है या नहीं बांटना है, बस यही पॉइंट है क्वेश्चन में। अगर मुझे ये नहीं बांटना है, तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे फिर इनका न्यू रेशो भी चाहिए, न्यू रेशो चाहिए, क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है हमारी एंट्री। सपोज करिए मैंने इनको कर दिया, इनका फ्यूचर रेशो बना दिया इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा होगा ये चीजें, मैं तो आपको फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं। तो ओल्ड रेशो ये था, न्यू रेशो इन्होंने बना लिया है ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और न्यू रेशो है 1/2, वहां से दे रखा है। एलसीएम करेंगे 10 एलसीएम को 3 2 3 6 5 5 1/10, यानी ये कर रहा है ये सैक्रिफाइस। बी का निकालेंगे 2/5 माइनस 1/2, यानी कि 10 एलसीएम हो गया, यहाँ गया 4, यहाँ गया 5, यानी कि माइनस के 1/10, ये होगा गेन। गेन ऑलवेज डेबिट होता है, सैक्रिफाइस ऑलवेज क्रेडिट होता है। एंट्री बन गई हमारी थी बी डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, और ये 1/10 और 1/10, जितना सैक्रिफाइस उतना गेनिंग आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ये जो हमारा 1/10 है, इसी को 20,000 डिवाइड कर देंगे, 1/10 करेंगे, तो एंट्री बन गई हमारी 22,000, बस जी हो गई एंट्री। सिंपल यही है। शुरू के जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे सेम 5-6 क्वेश्चन इसी तरह के हैं, आपको बांटना है या नहीं बांटना है। अगर मैं आपको कहूं भी डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, और ए भी पार्टनर है सेम, और इनका रेशियो है 3:2, और यहाँ पे दे रखा 30,000, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी। एंट्री बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये प्रॉफिट है का लॉस है, ये हमारा लॉस है। कैसे लॉसेस है माइंड में कैसे सेट करेंगे, क्योंकि बच्चों के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कभी कभी भूल जाते हैं वो। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता था, ये हमारा डेबिट बैलेंस होता था P&L अकाउंट में, आपने 11th में पढ़ा था। अगर हमारा आंसर इधर आ रहा है तो ये क्या होता था, नेट प्रॉफिट, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है।
और क्रेडिट बैलेंस अगर इधर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस मतलब हमारे लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है तो इसका मतलब ये लॉस है। इस तरह से आप माइंड में डायग्राम बना के रखो कि भैया अगर हमारा डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, क्योंकि डेबिट में ज्यादा खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तभी तो डेबिट बैलेंस निकला। और अगर क्रेडिट बैलेंस निकला है तो मतलब क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में कम है, यानी हमारा प्रॉफिट है। तो यानी कि इसकी एंट्री क्या बना देंगे अब इसकी एंट्री बना देंगे, हमारा पार्टनर हो जाएगा डेबिट, तो ए डेबिट और बी डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। इसको बांट देंगे हम 30,000 को 3:2 में, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 18,000 और 12,000, खत्म, सिंपल।